नमस्कार। आज फिर हम आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक शुभकामना पत्र लेखन लेकर आए हैं। तो यह पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, आपका मित्र कोरोना पॉजिटिव है, उसके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना देते हुए एक पत्र लिखिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पत्र को ठीक से पढ़कर समझ लेंगे और इसमें दो बातें जान लेंगे। एक तो ये कि पत्र का विषय क्या है और दूसरा पत्र लिखना किसे है। देखो, पत्र का विषय क्या है, मित्र को अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना देना है और लिखना किसको है, मित्र को। ठीक, मित्र कोरोना पॉजिटिव है, उसको शुभकामना पत्र लिखना है। तो देखो, ये शुभकामना हो गया क्या विषय, और लिखना किसको, मित्र को। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, उत्तर लिखते हैं। उत्तर में लिख देंगे मित्र को शुभकामना पत्र। अगर ये आपको ना आए तो इतना लिख दो, मित्र को पत्र। अगर वो भी ना आए तो सिर्फ इतना लिख दो, पत्र लेखन। ठीक, फिर उसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे पता। पता में लिख दिया, जैसे मकान नंबर 132/4 काखागा नगर, केरल। ठीक, आप कहीं का भी ऐसे काल्पनिक लिख सकते हैं। फिर उसके ठीक सामने हम लिख देंगे दिनांक। दिनांक 4 दिसंबर 2000 और 2x इसलिए बना दिए, इससे क्या होता है, वर्ष छिप जाता है। जब भी हम परीक्षा में पत्र लिखेंगे तो नाम पता सब छिपा देते हैं, जैसे इसमें हमने छिपाया। और अगर उसमें पत्र के विषय में नाम दिया है स्थान, तो हम वही लिखेंगे। ठीक, हम दिनांक इसके ठीक पता के सामने लिखेंगे। अगर आपको यहाँ ना लिखना तो पता के ठीक नीचे भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन हम छोड़ देंगे, फिर हम लिख देंगे प्रिय मित्र। तो हमने लिख दिया प्रिय मित्र अखिलेश, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर एक लाइन छोड़ देते, फिर लिख देते हैं नमस्कार, और ये विराम चिन्ह लगा देते हैं विस्मयाद बोधक। फिर एक लाइन छोड़ देते हैं, फिर लिख देते हैं मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि शीघ्र ही तुम भी ठीक हो जाओगे। जब से यह पता चला है कि तुम कोरोना पॉजिटिव हो गए हो, तब से मेरा मन बेचैन सा रहने लगा है। तुमसे कई दिनों से न मिल पाने के कारण मन उदास रहता है। आशा करता हूँ कि तुम डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयाँ और सलाह का पालन करते होगे। घबराना नहीं, तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। निराश ना होना, हम सभी हर समय तुम्हारे साथ हैं। ये बुरे दिन निकल जाएंगे। तुम एक हिम्मतदार और सहनशील व्यक्ति हो। अपने अच्छे दिनों को याद करके मुस्कुराते रहना। मैं पूरी सावधानी के साथ तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा सहयोग करूँगा। बाकी बातें मिलने पर। हम फिर लाइन एक छोड़ देंगे, लिख देंगे तुम्हारा, है ना। यहाँ पर हम मित्र भी लिख सकते हैं, और चाहे तो सिर्फ तुम्हारा केवल लिख दो, तुम्हारा मित्र, लाइन छोड़ कर लिख देंगे काखागा। ठीक है, अब जैसे ये हो गया, पूरा पत्र हो गया। जब लिख लेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ये देखो इस तरह से। अब जो ये लाइनें मैंने छोड़ने के लिए कहा है, ये कोई अनिवार्य नहीं होती हैं, फिर भी अगर इनको छोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा पत्र बहुत ही साफ सुथरा और आकर्षक दिखाई देगा। जिनकी राइटिंग अच्छी आती वो ना छोड़ें तो भी ठीक है, और जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं आती वो छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा अनिवार्य नहीं, अगर आपको लगे कि छोड़ने में पत्र अच्छा दिख रहा है तो छोड़ें, अगर लगे कि बगैर छोड़े हम अच्छा लिख सकते हैं तो फिर ना छोड़ें। ठीक है, अब ये पूरा पत्र दिखाई कैसा देता है ये और देख लेते हैं। पूरा पत्र लिखने के बाद कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ये देखो, मित्र, पता, प्रिय मित्र, नाम है, फिर नमस्कार, ये पूरा समाचार, और ये तुम्हारा मित्र, और ये काखागा। जब हम इस तरह से साफ सुथरा और स्वच्छ पत्र लिखेंगे तो हमें निश्चित तौर में पूरे अंक मिलेंगे। बस पत्र लिखते समय ये सावधानी रखेंगे कि पत्र एक तो फॉर्मेट में, दूसरा हम जो ये शब्द लिखते हैं ये सही और सरल लिखेंगे। जो शब्द आपको कठिन और मुश्किल लगते हो उनका बिल्कुल प्रयोग ना करें, उन्हीं शब्दों को लिखें जो आप सही से लिख पाते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी कोई गलतियां नहीं होगी और अंक भी नहीं कटेंगे। दूसरा, हम इसी पत्र को 1 से 2 बार देख कर लिखेंगे, फिर तीसरी बार बगैर देख कर लिखेंगे, फिर मिलान कर लेंगे कि कौन सी कमी रह गई उसको सुधार लेंगे। और इसी तरह हफ्ते में एक बार आप 1 घंटे जितना पत्र आप अभ्यास कर सकते हैं करेंगे तो आप निश्चित तौर में बहुत अच्छे ढंग से पत्र लिखना सीख जाएंगे। अगर कोई ऐसा पत्र हो जिस पर आपको लिखने में कठिनाई आ रही तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज दें, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपने पत्र लिखना कितने समय में सीखा था और कौन कौन सी मुश्किलें आई थीं,
और अभी भी कौन कौन सी समस्या आती है, तो हम उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।